नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। इस समय हूँ मैं वैद्य जी शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों गाड़ी लोड हो रही है एक, और अभी बात करेंगे दोस्तों। हमारे डूंगर सिंह जी हैं दोस्तों, काफ़ी इन्होंने किसानों के लिए एक समय ऐसा था दोस्तों, काफ़ी संघर्ष किए हैं और इनसे बात करेंगे आलू के ऊपर। मैंने पहले भी इनके वीडियो बना रखे हैं कोल्ड स्टोर के, और बात करेंगे आलू के ऊपर के आलू में क्या होने वाला है, कितनी है खंदौली की निकासी और क्या स्थिति है और कैसा रहने वाला है भविष्य दोस्तों। तो वीडियो को देखना अंत तक। नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है दोस्तों। इस समय हूँ मैं वैद्य जी शीतगृह खंदौली आगरा में, और आप परिचित होंगे और मैंने पिछली बार भी साहब का वीडियो बनाया था। और डूंगर सिंह जी नाम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आज। और मैं बड़े दिन से कोशिश कर रहा था आपसे मुलाकात करने की कि इस समय किसानों को अच्छी एक गाइडलाइन की ज़रूरत है, और आपने तो किसानों के लिए शुरू से ही काम किया है। और क्या कहना चाहेंगे आप किसानों से, और पूरी एक प्रकाश डालें निकासी के ऊपर कि इस समय आगरा की कितनी निकासी होगी। देखो आप अपना अनुमान के हिसाब से जो भी आपके विचार हों, और सबसे पहले आप निकासी की जानकारी दें मुझे कि इस समय कितनी निकासी हो गई होगी खंदौली में, खंदौली की प्रॉपर। खंदौली की बात की जाए या खंदौली के सराउंडिंग, तो कुछ इलाके और भी जुड़े हुए हैं। हाँ, जैसे हाथरस जनपद भी खंदौली से जुड़ा हुआ है जी। और खंदौली को हम मानते हैं रामबाग से खंदौली तक, और आगे भी मानते हैं। कुछ एतमादपुर तक का इलाका है। इन सब में अगर जो बात की गई है, आपस में हमने चर्चाएं की हैं, उस हिसाब से 40 को निकासी को मानते हैं, या 1-2% ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, 40-42%। 40-42%। हाँ, अच्छा। लेकिन इसको संतोषजनक नहीं मानना चाहिए। नहीं संतोषजनक, क्योंकि इस समय तक आलू की निकासी जब 50% हो जाती है, तब आलू में कुछ ऐसा लगता है कि आगे जो शेष आलू रह गया है वो इज्जत से बिकेगा। लेकिन इस समय जब 40% हुई है और सितंबर का महीना ही बिक्री के लिए है, अक्टूबर में बीज की निकासी होने लगती है, तो अक्टूबर में जो राशन का आलू है उसकी बिक्री प्रभावित होती है। लोग अपने कृषि कार्य में लग जाते हैं, तो फिर तो बाई चांस है नवंबर दिसंबर तो कभी फसलें खराब हो जाएं या प्रकृति का प्रकोप हो जाए, तब चांस आता है। तो आलू को गले से नहीं लगाना चाहिए, इसमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। इसको समय समय पर इसका निस्तारण जरूर करना चाहिए। वैसे आपके हिसाब से बिक्री कैसे करनी चाहिए किसान को? आपने पहले काफ़ी सुझाव दिए, तो किसान मुझसे एक दिन कई लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी भेजे कि आप वहाँ नहीं गए इस बार वैद्य जी कोल्ड स्टोर में, एक बार उनके भी विचार लेके आओ आलू के ऊपर क्या रहने वाले हैं। तो कैसे बिक्री किसान को करनी चाहिए अपने आलू की? मेरे हिसाब से तो अगर फसल पे खेत में भाव मिलता हो, अपना लागत मूल्य निकाल के हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो कुछ भाग किसानों को वहां भी बिक्री करना चाहिए जी, जिससे जो कोल्ड स्टोर की सहायता है वो बंद हो जानी चाहिए। दूसरा, कोल्ड स्टोर में अगर भंडारण कर रखा है तो प्रत्येक महीने में अपने आलू का कुछ भाग थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आदमी हर महीने बिक्री करेगा तो उसको सभी भाव मिलते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो एक ही भाव के लिए बैठे रहते हैं उसमें 10 बार में कभी एक बार चांस लगता है, ज्यादातर आदमी को लॉस ही जाता है, यानी नुकसान ही उठाना पड़ता है। हाँ, सही बात है। और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हम खेती कर रहे हैं। सही बात है। तो आवश्यकता की पूर्ति इधर उधर से न करके हमें आलू से ही करनी चाहिए। सही बात है। अगर आलू से अपनी पूर्ति करते रहेंगे तो हम हर महीने उसका निस्तारण करते रहेंगे। तो आलू को एक समय के लिए रोक के रखना हमारे हिसाब से समझदारी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कुछ हमारे लोगों में ऐसा चलन शुरू हो गया है कि खुद बिक्री नहीं करना चाहते हैं, दूसरों को भविष्य वेत्ता बनते हैं, उनको भविष्य सिखाते हैं कि आगे इतनी तेजी आने वाली है। क्या कभी आलू के बारे में कोई कुछ जान पाया है? कोई नहीं। अच्छे जिनको हम जानकार मानते हैं कि ये इनका पूरा जीवन आलू में निकल गया है, ये बहुत जानकार हैं, मैं तो उनके बारे में भी कहता हूँ कि आलू के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। क्योंकि ये प्रकृति पे भी निर्भर है। सही बात है। पूरे वर्ष पूरे देश में कहीं न कहीं कोई फसल लगती रहती है, उसका उत्पादन कितना आएगा, क्या आएगा, कब आएगा, इस पे भी निर्भर करता है। हम सिर्फ स्टॉक को देखते रहते हैं कि हमारा स्टॉक ही है, ये इसी से काम चलेगा। सही बात है। ऐसा नहीं है।
जैसे अगर समय से पंजाब की फसल आ जाती है या ऊना की फसल आ जाती है तो वो भी आलू हमारे आलू को प्रभावित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ उत्तर भारत में खासकर ये चलन है कि नए आलू को खाना लोग पसंद ज़्यादा करते हैं। सही है। पुराना आलू तो इसलिए काम करता है कि इसकी दक्षिण भारत में लगातार डिमांड बनी रहती है। बिल्कुल सही है। क्योंकि लंबी दूरी यही तय कर सकता है। सही, नया आलू तो करेगा नहीं, नया आलू तो कर नहीं सकता है। तो इस वजह से हम नवंबर तक भी अपने आलू को निस्तारण की तरफ ले जाते हैं। नहीं, कायदे से तो आलू 31 अक्टूबर तक ही बिक्री का लक्ष्य बनाना चाहिए। सही बात है। वो होता भी था पहले, स्टोर 31 और पहले अक्टूबर तक बंद हो जाते थे। यही होता था। हाँ, तो ये कुछ नवंबर दिसंबर तक, अब तो ये हो गया चलन के हर स्टोर नवंबर दिसंबर तक चल रहा है अब तो अपने। चल नहीं रहा है, कुछ स्टोर ज्यादा स्टोर होने की वजह से जो भंडारण करता है उनका सुझाव कहिए या दबाव कहिए वो स्टोर वाले को मानना पड़ता है। वो कहते हैं साहब हम तो नवंबर दिसंबर से पहले बिक्री नहीं करेंगे। अब उनको नाराज करने का जोखिम उठा नहीं पाता है स्टोर वाला। सही बात है। तो इसलिए नवंबर दिसंबर भी चलाना पड़ता है, लेकिन उससे लाभ कम मिलते हैं, नुकसान ही ज्यादा मिलते हैं। सही बात है। ये तो कोल्ड स्टोर को तो एक्स्ट्रा खर्चा करना ही पड़ता है, लेकिन किसान को भी उसका लाभ नहीं मिलता है। आलू में सूख ज्यादा हो जाती है, आलू में दागी होने की संभावनाएं रहती हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से आलू को हर महीने अपना कुछ ऐसा गणित बना लेना चाहिए कि मेरे पास या 10 गाड़ी हैं या 5 गाड़ी हैं, तो 5 गाड़ी हैं तो एक गाड़ी एक महीने में निकाल लेनी चाहिए। अगर 10 या 15 गाड़ी हैं तो 2 गाड़ी हर महीने में निकाल लेनी चाहिए। कभी नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लॉन्ग रन में अगर देखें, खास करके अपने लागत मूल्य को तो पहले ही कवर कर लेना चाहिए। सही है। लेकिन आलू का क्षेत्रफल भी बढ़ गया है, कोल्ड स्टोरों की संख्या बढ़ गई है, आलू इतनी तादाद में हो रहा है कि किसान भी पीड़ित है कई सालों से। सही बात है। उसको लागत मूल्य भी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाइब्रिड आलू के ऊपर कुछ कहें आप? हाइब्रिड आलू, हाइब्रिड से भी जो हमारे परंपरागत पहले जो किस्म होती थी 37, 97 कुफरी बहार या जो और भी मजबूत किस्म थी, वो उनकी वैल्यू ज़्यादा रहती थी। लेकिन हाइब्रिड को इसलिए लोगों ने पकड़ लिया कि उसकी पैदावार ज़्यादा है, खाने में तो वो आलू अच्छा है नहीं है, न उसके 37, 97 के मुकाबले उसका मूल्य मिलता है। तो हाइब्रिड से भी आलू में लोगों को नुकसान बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। पैदावार ज़्यादा हो जाती है, पैदावार ज़्यादा होने से स्टोरों की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, स्टोरों की कैपेसिटी से ही इसका भाव तय हो जाता है कि आलू का भंडारण काफ़ी है, व्यापारी उसी हिसाब से आलू की खरीद करते हैं। माहौल का बहुत बड़ा अंतर आता है इसमें। सिर्फ रूमर ही काम करती है, माहौल ही काम करता है। जैसे इस साल माहौल बना दिया कि आलू कोल्डों की छत पर रखा जाएगा। हाँ, माहौल ने उसने रेड मार दी। उसी की वजह से किसी व्यापारी ने इस साल हाथ नहीं डाला। सही बात है। लेकिन फिर भी हम तो ये भगवान का शुक्र मानते हैं, उनकी कृपा मानते हैं कि जितनी संभावना थी आलू का सस्ता बिकने की, उससे तो बेहतर ही बिक्री हो रहा है। लोगों ने आकलन ये लगा डाला था कि आलू इस बार 250-300 बिकेगा। जो समझ लो बहुत से किसान तो टेंशन में ही आ गए, तो उससे बेहतर बिक रहा है। और नहीं, बढ़िया बिक रहा है, ये तो बात है। दूसरा एक बात मैं और कहूँगा आपके चैनल जी से, जी 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 जी, क्योंकि आप इस क्षेत्र में जहाँ बैठे हैं, यहाँ कोल्ड स्टोरों की भी समस्याएं दिन रात बढ़ती जा रही हैं। कोल्ड स्टोर स्वामी पीड़ित हैं, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे जाने कैसे और कब 1 महीने की उधारी का चलन हो गया है। तो उससे कोल्ड स्टोर वाले 1 महीने तक पैसा नहीं मांग पाते हैं व्यापारियों से। ठीक है। और किसान को भी 1 महीने बाद ही पेमेंट शीतगृहों से मिलता है। बिल्कुल। अब 1 महीने से भी उनका दिल नहीं भर रहा है, वो और ऊपर ले जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने एक किसान कोल्ड स्टोर के नाम से कुछ लोगों ने बैठ के 2-3 मीटिंगें की हैं। बढ़िया। और उन्होंने ये तय किया है कि हम फिलहाल, क्योंकि सबके सुझाव तो ये थे कि इसको नगद यानी कैश पेमेंट पे व्यापार कराया जाए। सही है। लेकिन इस साल सीजन बहुत खत्म होने जा रहा है, तो इसका निकासी पे भी ध्यान रखना है। तो पहले उस 30 दिन की जगह 15 दिन पे उसको लाया जा रहा है। बिल्कुल, कि भाई 15 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा। जो 15 दिन में पेमेंट नहीं कर सकता है तो वो व्यापार से थोड़ा अलग रहे। बढ़िया। दूसरा, उनसे ये भी व्यवस्था की जा रही है कि जिससे हम 15 दिन बाद आपसे बार बार कहने की हिमाकत न करें, इसलिए आप उसके एवज में चेक की व्यवस्था करें। बिल्कुल, तुरंत। तो इस पर ज़्यादातर व्यापारियों ने सहमति व्यक्त की है, और हो सकता है कुछ को आपत्ति होगी,
तो वो भी धीरे धीरे उसको नहीं, मांगने एक चीज है लगेंगे। ना, वो साफ सुथरा मामला अपने आप हो जाएगा। सही बात जरूरी है कि नगद का होना चाहिए, नहीं तो इस समय सबसे ज्यादा प्रताड़ित स्टोर मालिक व्यापारियों से ही है। हाँ, व्यापारियों से और ही सारे व्यापारी नहीं, मैं क्लियर कर दूं, जो बेईमान टाइप के हैं, हाँ जो मेरे ख्याल से 10% हो या 15% हो, 20%, ईमानदार तो अपना काम तरीके से कर ही रहे हैं। तो ईमानदारों को तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जब वो व्यापार कर रहे हो भाई, मोटा पैसा लगाओ जेब में से, गाड़ी खरीदो, आलू खरीदो, तो लाओ पैसा, सही है ना। इस बात के लिए सभी को मिलकर हाँ सच्चाई और ईमानदारी से इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। और सभी एक दूसरे के सहयोग लेना चाहिए। और व्यापारियों से भी अनुरोध है कि इसमें हमारा सहयोग करें, जिससे इसके व्यापार में शुद्धता आए, किसानों को भी इसका लाभ मिले, और कोल्ड स्टोर स्वामी जो पीड़ित हैं या परेशान हैं उनको भी कुछ राहत प्राप्त। बिल्कुल सही, सही बात है। और साहब एक चीज ये बताएं, अब थोड़ी सी एक भविष्य पे और बता दो कि वैसे तो भविष्य किसी को नहीं पता, पर क्या लग रहा है वैसे आपको? आप तो काफी बुजुर्ग हैं और आलू के मामले में ये समझ लो जीवन हो गया आपका आलू में ही। और ऐसी बेल्ट में मैं इस समय बैठा हूँ, खंदौली, जो अपने भारत की सबसे नंबर 1 क्वालिटी, और खंदौली तो नाम है। तो आपके इस पे भविष्य के ऊपर थोड़े से विचार लेना चाहूंगा कि अब क्या लग रहा है आपको, देखो आगे क्या होने वाला है? आलू के भविष्य की जो बात आप कर रहे हैं, तो ये भविष्य बताना अन्य लोगों का काम होता है, कि जीवन का भी भविष्य बताते हैं। अब उसमें कुछ बातें सही भी निकल जाती है, कुछ गलत भी होती है, कम तुक्की हो जाती है। लेकिन आलू में तो कोई भविष्यवाणी कहनी ही नहीं चाहिए, अच्छा। करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये इतना बड़ा एक तो क्षेत्र है, इतनी फसलें हैं कि इसमें कब कौन सी फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, कब कौन सी फसल नष्ट हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, तो ये प्रकृति पर बड़ा निर्भर करता है। आज हम कहें कि आलू का भविष्य बहुत अच्छा है, कल को समय से या समय से जल्दी कोई नई फसल आ गई तो उसके भविष्य को बिगाड़ देगी। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ऐसे ही हम कहें कि आलू का बहुत सस्ता होने जा रहा है और फसल कोई बिगड़ गई या बरसात हो गई अकस्मात, तो वो किसी के हाथ में तो है नहीं। बिल्कुल। उसकी अगर किसी को पूछनी है तो मौसम विभाग से बात करें कि जहां आलू की फसल लग रही है वहां कैसा मौसम रहेगा। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आलू में कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। और व्यक्तिगत मेरी राय आप जानना चाह रहे हैं, तो ये है कि आलू का निस्तारण इन रेटों में ही अगर हो गया तो हम समझेंगे कि आलू का भविष्य बहुत अच्छा रहा। सही बात है। आगे जो लोग सब्जबाग दिखाते हैं या 1000-900 की बात करते हैं, तो वो अपने लिए उस भविष्य को तो रखें ना, दूसरों लोगों को भ्रमित न करें। और नहीं, इसमें आलू में बर्बादियां ज्यादा हो जाती हैं। सही बात है। लोग एकदम आसमान से जमीन पे आ जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और अपने दिल की कही हुई बातों को ही क्रियान्वयन करें, उसी की माने, क्योंकि दिल में जो बात आती है वही सही होती है। बिल्कुल सही होती है। और भैया तुमने अपनी पूंजी लगाई है, कैसे लगाई है, कहाँ से लगाई है, व्यवस्था कैसी तुमने करी है, अपने उसी हिसाब से बिक्री करो। इतना बड़ा रिस्क नहीं जीवन में। ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहते हैं कि बहुत से लोग तेजी में रहते हैं, कुछ सस्ते में रहते हैं। अगर सस्ते की बात करें तो तेजी वालों को बुरा लगता है, पर ये तो आलू की सस्ते की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो अपने अपने विचार हैं। लेकिन समझना ये चाहिए कि हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार आलू के पैसे समय समय पे प्राप्त कर लेने चाहिए। इसमें सारा बात छुपी हुई है। सही बात है, समझ रहा हूँ। और स्टॉक ये दर्शा रहा है कि जो लोग बहुत आगे की बात कर रहे हैं वो असंभव बातें हैं, वो संभव नहीं है। नहीं, कुछ लोग 300 रुपए कट्टा, 200 रुपए कट्टा भी कहते हैं। नहीं, ये भी गलत कहते हैं। ये भी गलत कहते हैं। 250 बिकेगा, 300 बिकेगा, ये भी आलू बेच लें, किसान बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, ये भी गलत कहते हैं। वही तो हम ये कह रहे हैं कि आज जब 500 और 600 रुपए या 650 रुपए या एक्स्ट्रा क्वालिटी 700 रुपए बिक रही है, तो हम 300 की बात क्यों करें? आज इस भाव को लेना। सही बात है, हम 300 की बात क्यों करें? बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें 1000 की बात भी नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें जो वर्तमान में प्राप्त हो रहा है इसको ग्रहण करना चाहिए, बिल्कुल उसको लेना चाहिए। और स्लोली बेचना चाहिए, अपना बेचते रहे, हर भाव लेते रहे। बहुत अच्छे विचार हैं आपके आलू के ऊपर, और एकदम क्लियर अनकट साफ सुथरी आप बात करते हैं, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। और अब जल्दी आ जाया करूँगा विचार लेने के लिए। और बाकी अगली हाइब्रिड आलू से थोड़ा किसान को बचना चाहिए। क्यों? हाइब्रिड में भी लोगों को ये पहचान करनी चाहिए कि कौन सी हाइब्रिड जो जिन्स है वो आगे तक टिक सकती है, लंबी दूरी तक जा सकती है। इसमें कौन सी सबसे बढ़िया रहती है? जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ हाइब्रिड ऐसे हैं जो मई जून तक ही काम करते हैं, उससे आगे वो लंबी दूरी नहीं जा सकते हैं, उनका भाव मिल सकता है। कुछ ही वैरायटी ऐसी हैं जो हमारे सरकार के जो संस्थान हैं केंद्र सरकार के, या उनको मल्टीप्लाई करता है, हमारा
प्रदेश सरकारें करती हैं, CPRI जिन आलूओं को पैदा करती है, चाहे वो हाइब्रिड का शोध करती है या चाहे पुरानी प्रजातियों को आगे बढ़ाती है, वही टिकाऊ वैरायटी है। बिल्कुल। लेकिन पंजाब से जो आके वैरायटियाँ काम कर रही हैं वो 1 साल 2 साल से ज़्यादा काम नहीं करती और उनमें टिकाऊपन बिल्कुल नहीं है। ख्याति वैसे कैसा है? ख्याति अच्छा आलू है, अगर हाइब्रिड किसी को करना है तो ख्याति अच्छा आलू है, ख्याति बढ़िया है और उसकी डिमांड भी रहती है। नहीं, बिल्कुल सही बात। अभी नॉर्मल क्या रेट चल रहे हैं खंदौली में इस समय? बढ़िया आलू, अगर ब्रांडेड आलू हो तो। देखो, जो साउथ की लोडिंग के आलू हैं, साउथ की लोडिंग आप जानते हैं, हाँ, बढ़िया। एक्स्ट्रा सुपर कहते हैं उसको, सुपर भी नहीं कहते, एक्स्ट्रा सुपर कहते हैं। वो तो 700 की रेंज के आलू है, चाहे 20 रुपए ऊपर बिके, हाँ। 25 रुपए ऊपर बिके। हाँ। अब मान लो 750 बिकता है तो कोई कहता था अरे साहब 750 ही बिक रहा है, हाँ। हो सकता है, लेकिन 700 की रेंज के आलू तो एक्स्ट्रा सुपर है। बाकी नीचे 500 रुपए से लेके और 650 रुपए तक की डिमांड के आलू ज्यादा बिकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बढ़िया रहे आपके विचार, और किसानों के लिए, लोगों को मुझे लगता है ठीक लगेगा। वीडियो को दोस्तों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। और ये थे मेरे साथ डूंगर सिंह जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय दिया मुझे और कीमती विचार किसानों के लिए रखे। और देखते हैं, उम्मीद यही है कि सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से प्रणाम और आगे उनके भविष्य के लिए अच्छी शुभकामनाएं। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।